सर आज हमारा 19वां दिन है यहाँ पे। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तक पहुँचे, और डेफिनेटली हमारी बात उनकी तरफ पहुँच भी रही है, बट वहाँ से कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल खामोशी इस पर इख्तियार की हुई है। और जैसा कि कह रहे हैं कि स्कैम अगर स्कैम हुआ होता तो आज 4 महीने क्यों वेट किया गया? इससे पहले कहाँ थे ये? इनकी इंक्वायरी, इनकी एजेंसीज जो थी वो क्या सो रही थी? आज इनको 4 महीने बाद याद आता है कि हाँ इसमें कुछ स्कैम है। और ऊपर से इन्होंने पूरा यूथ जो है मतलब पूरे यूथ को कहाँ रोड्स पे बिठा के रखा हुआ है। जैसे कि कल परसों की बात है कि हमारी न्यूली इलेक्टेड जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट साइन किया वो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड साइन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। किस मतलब क्या जब वो टॉप प्रायोरिटी की बात करते हैं तो जस्ट वो पीस ऑफ लैंड की बात करते हैं या यहाँ की पब्लिक की बात करते हैं? यूथ यहाँ पे 19 दिन से रोड पे, मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर इतनी दूरियां किस बात से, कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच रही है और वो रिप्लाई नहीं दे रही है। इतनी दूरियां यूथ में और एडमिनिस्ट्रेशन में, इतनी दूरियां। मुझे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हम स्टार्टिंग से, हम फर्स्ट डे से हमारा एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दी जाए। अगर आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकाल सकते, कुछ प्रोसीजर में कुछ डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा एश्योरेंस दे दें। 19 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमारे पास कोई नहीं आया, पर जितने भी बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं, जो भी इनके पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हमें एक ज़रूर बात बोली है कि आपके साथ इनजस्टिस हम नहीं होने देंगे। उसके अलावा सर बात सिंपल है कि हमारा एग्ज़ाम आज से 3 महीने पहले हुआ है। 3 महीने पहले हमारा रिज़ल्ट आया, 2 महीने पहले की हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है। बात स्टार्ट हुई है JKPSI से। अब ये कह रहे हैं जी अगर उसमें कुछ निकला है तो सब में निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यही कंपनी 2019 के बाद जितने एग्ज़ाम हुए हैं, मेजर रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, करवा ये 13 से रही है, पर 19 जब से ये यूटी बनी है उसके बाद से जो मेजर रिक्रूटमेंट हुई है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट और 4th क्लास, दोनों रिक्रूटमेंट इसी कंपनी ने कराई हैं, OMR बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चाहे उनकी भी कर लो, पर तरीका इन्वेस्टिगेशन का सेम रहना चाहिए कि अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो वो कल्प्रिट को बाहर करो आप। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हो। अब तो ऐसा अंग्रेज़ करते थे, हम किताबें खोलते हैं ना तो वो अंग्रेज़ों की कहानियाँ उसमें लिखी हैं कि आज एक गाँव में एक चोरी हुई थी, अंग्रेज़ों का सामान चुराया गया था, उन्होंने पूरे गाँव को जला दिया। ये आज हिंदुस्तान का ये कह रहे हैं हम मना रहे हैं जी अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव। 20 दिन से यहाँ मर रहे हैं हम, कभी धूप आ रही है कभी बारिश आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है। हम कोई घर से निकाले हुए नहीं है, हमारे घर वाले रोज़ सुबह हमें इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप निकल जाओ। फर्दर सर तरीका इसको यही है कि हम कह रहे हैं अगर इन्वेस्टिगेशन आपने इनिशिएट की ना विदाउट किसी बेसिस पे सू मोटो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन लगाई, हमने फिर भी वेलकम किया। हम कह रहे हैं कि फिर भी अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, डीप इन्वेस्टिगेशन करो। हमसे लो एक अंडरटेकिंग लिखवाओ अंडरटेकिंग में कि जी जो बच्चा निकलेगा, चाहे निकले 5 साल बाद चाहे 10 साल बाद, तो हम उसे सर नौकरी से बाहर करेंगे। अंडरटेकिंग लें, हमें ज्वाइनिंग दें, हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट करें। यही हम हाथ जोड़ के LG साहब से बोलते हैं कि जनाब हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। 3-3 साल निकाल दिए हमने कमरों में, आज हमने हमें खज्जल करने में मजबूर कर दिया, आपने हमें सड़कों पे बिठा दिए। सर हमें नहीं लगता इस लिस्ट में कुछ है, क्योंकि इतना डिले तभी हो रहा है कि अगर देखो कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ होता तो आपको नहीं लगता कि कुछ न्यूज़पेपर्स में आ रहा होता? आपने भी कभी नहीं पढ़ा होगा ना न्यूज़पेपर्स में, हमने भी कभी नहीं पढ़ा। तो ये लोग पता नहीं इस लिस्ट में ढूंढ क्या रहे हैं। सर इन्होंने ना एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया इस लिस्ट को कि हम बहुत स्कैम ढूंढ रहे हैं, हम बहुत स्कैम ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। 4 महीने हो गए हैं सर हम लोगों को खज्जल होते हुए, अब और कितना खज्जल करेंगे ये लोग हमें? आप अपने ऑफिशियल से क्यों नहीं पूछते हो? उस टाइम के ऑफिशियल्स हैं, उनको सब रिकॉर्ड होगा उनके पास, अपने हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं। तो अब ये क्या है कि एकेडमिक कंपैरिजन करोगे, सिबलिंग कंपैरिजन करोगे, ऐसा कहीं जो आपने नोटिफिकेशन निकाली थी वहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं ना था कि एकेडमिक कंपैरिजन होगा आपका, ये सिबलिंग कंपैरिजन होगा। तो सर ये सब इन्होंने फालतू को नोटंकी लगाई है। उससे अच्छा है कि हमारी लिस्ट निकाले और हमें भी फ्री करें और खुद भी फ्री हो जाए। हमें तो कुछ नहीं पता सर, 19 दिन नहीं, आज 20 दिन हो गए ना सर, आज 20 दिन हो गए हैं। मतलब हमें तो अभी तक कोई आंसर नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन से कि मतलब चल क्या रहा है पीछे। हमें बस ऐसे मतलब हर जगह बस मतलब सुनी सुनाई अफवाह मिलती है कि स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ हमें तो नहीं दिख रहा भाई। हमें सीधी सी बात है, हमें तो नहीं दिख रहा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 3 महीने पहले हुआ, 4 महीने पहले हुआ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जस्ट बिकॉज JKPSI में स्कैम निकला, इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब
उसके हर एग्ज़ाम को तो मतलब ऐसे मतलब हमें कितना 4 महीने हो गए ना, अभी तक हमें लटकाया हुआ है। ना हमारी फाइनल सेशन लिस्ट निकाल रहे हैं, ना कुछ निकाल रहे हैं। मतलब हम लोगों को भी घर जाना है, मतलब सब अपना काम वाम छोड़ के आते हैं। पागल थोड़ी हैं जो यहाँ पर रोज़ बैठे के लिए आ जाते हैं। अब मतलब अब बता दो ना, मतलब है क्या, चल क्या रहा तुम्हारे अंदर। पर मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई स्कैम, मुझे पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं, बटन दरवाजे के पीछे बैठ के पता नहीं अपनी कौन सी गप्पे लगा रहे हैं वहाँ पे कुछ। हमारा एग्ज़ाम होता है 6 मार्च को, तो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम होता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, JKSSB जी के चेयरमैन खुद बोलते हैं। उसके बाद सर 22 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आता है। उस पर क्या होता है कि कुछ बच्चे सर एलिगेशन लगाते हैं कि एक सेंटर से ज़्यादा बच्चे हैं 12 और दूसरे 12-14 पे। जो JKSSB के चेयरमैन जी थे जहांगीर जी, उन्होंने कहा कि वहाँ से एक सेंटर से एक बच्चा निकला, दूसरे सेंटर से 2 बच्चे निकले हैं। सर बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, 17 मई से लेके 7-8 दिन चलती है। सर बात वहीं पे भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस जो था 98% प्रोसेस जो था ख़त्म हो जाता है। सर उसके बाद हम वेट किसका कर रहे थे, प्रोविज़न लिस्ट का, फिर उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट का, और ज्वाइन करना था। सर होता क्या है कि पता लगता है कि बाद में कि कमेटी बिठाई है। सर कमेटी जो मर्जी बिठाइए, इंक्वायरी कमेटी बिठाइए, CBI की इंक्वायरी कराइए, किसकी भी करवाइए। सर हम जानना चाहते हैं हमारी गलती क्या है। हम जहाँ से 19 दिनों से बैठे हुए हैं, प्रशासन का एक आदमी नहीं आता कि हम कैसे बैठे हुए हैं। सर जहाँ आप देखिए नाली है, सर बैठ नहीं सकता कोई, बरसात है, बारिश है, धूप है, और इतने दूर से बच्चे जो आ रहे हैं, कोई रामबन से आ रहा है, कोई किश्तवाड़ से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है। सर मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। अब ये खुद फंस चुके हैं, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। जो भी एलिगेशन थोड़े बहुत लगे थे, हर बंदे ने यहाँ पे क्लैरिफाई दी, उसकी एक्सपोज की। हम कहते हैं अगर कोई भी होता उसको आप बाहर निकालिए, पर मुझे नहीं लगता, जब मेरे साथी को नहीं लगता यहाँ पे कोई था। सर ये इनको जवाब देना चाहिए। मैं प्राइवेट जॉब करता था, जो कि मैंने क्विट की। सिर्फ मुझे यही लालच था कि मैं अभी जॉब छोड़ के, ये JKSSB में मेरा लास्ट चांस था। मेरी अप्रॉक्सीमेट 40 ईयर एज हो रही है, तो उस हिसाब से मेरा लास्ट चांस बनता था, और मैंने इसके लिए अप्लाई किया, जॉब छोड़ी, और मैंने 1.5 से पौने 2 साल मेहनत की, पढ़ा, और मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। क्लियर करने के बाद हमारी DB हो गई, 90% हमारी सिलेक्शन डन थी। उसके बाद सुनने में ये पता चला कि हमारी लिस्ट पे भी कोई इंक्वायरी बैठी हुई है। तो बड़ा शौक़ लगा उस टाइम कि हमारी लिस्ट में तो ऐसा वैसा कुछ है नहीं, तो ये क्या मतलब अभी क्या इंक्वायरी किस नाम की, क्या ऐसा चीज़ होगी इसमें। तो फिर ये स्पेकुलेशन लगी थी कि नहीं JK PSI में ऐसा हुआ है, तो उसी का एक रेफरेंस देके कि नहीं जी आपकी लिस्ट में भी एक इंक्वायरी है, फॉर्मेलिटी से हमने ये इंक्वायरी बिठाई है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिल रही कि हमारा क्या हुआ। हम डेली आते हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। शुरू में तो हम नोट्स लाते थे, अपनी डिग्रियाँ लाते थे, हमारी पासबुक्स हमारे पास होती थी। हमारा चेक करो, हमारी जो भी इंक्वायरी है हमारी ग्राउंड लेवल पे करो, हम उसके लिए तैयार हैं।